हस्तिनापुर में शक्तिशाली कुरु राजवंश पतन के कगार पर खड़ा था। 5 गुणी पांडव और 100 महत्वाकांक्षी कौरव, जो खून के रिश्ते से चचेरे भाई थे, ईर्ष्या और अधिकार के कारण अलग हो गए थे। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे लाचार होकर देखते रहे जब दुर्योधन ईर्ष्या और शकुनी की चालाकी से प्रेरित होकर सिंहासन हथियाने की साजिश रच रहा था। राज्य मेरा है पिताश्री। पांडु के पुत्र केवल मेहमान हैं जो अपनी सीमा लांघ चुके हैं। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति अंधा प्रेम अन्याय को पनपने देता था, जबकि लोग पांडवों के गुणों की फुसफुसाहट करते थे, जिससे दुर्योधन का रोष और गहरा होता गया। एक ऐसे संघर्ष का मंच तैयार हो चुका था जो एक परिवार और एक राज्य को तोड़ देगा। शकुनी ने युधिष्ठिर को पांसे के एक धांधली वाले खेल में फंसाया, उनकी कर्तव्य निष्ठा का फायदा उठाया। पांडवों ने सब कुछ खो दिया, अपना राज्य, अपनी स्वतंत्रता और अंत में अपनी रानी द्रौपदी। वह अब हमारी दासी है। उसे उन फर्शों पर झाड़ू लगाने दो जहां वह कभी रानी बनकर बैठती थी। द्रौपदी अपमानित होकर और राजसभा में घसीटी जाकर न्याय की मांग करती थी, लेकिन उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर चुप्पी से मिला। कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उसे चमत्कारी रूप से बचाया गया, लेकिन उसकी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ने सभी का भाग्य तय कर दिया। मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मैंने उन्हें दुशासन के खून से धो न लिया हो। पांसे फेंके जा चुके थे, युद्ध अब अपरिहार्य था। 13 साल के वनवास के बाद पांडव लौटे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें 5 गांव भी देने से इनकार कर दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन डगमगा गया, अपने ही परिजनों से लड़ने की संभावना से विचलित था। कौन सी विजय अपने ही परिवार को मारने के पाप के लायक है। कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। कृष्णा, आत्मा अमर है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म के लिए लड़ो, परिणाम से अनासक्त होकर। कृष्ण के ज्ञान ने अर्जुन की निराशा को संकल्प में बदल दिया। धर्म के लिए युद्ध शुरू हुआ। युद्ध 18 दिनों तक चला, सही और गलत के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए भीष्म और द्रोण गिरे। पांडवों ने कृष्ण के मार्गदर्शन में कभी कभी जीवित रहने के लिए नियमों को मोड़ा। भीम ने दुशासन को मारकर और द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी करके उसका बदला लिया। तुम खुद को धर्मी कहते हो, फिर भी तुमने हर नियम तोड़ा है। पांडव जीते, लेकिन एक भयानक कीमत पर। परिवार नष्ट हुए, जीत खोखली थी। गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया और अधिक त्रासदी की भविष्यवाणी की। महाभारत का सबक सच्ची विजय में नहीं, बल्कि करुणा और धर्म को बनाए रखने में निहित है। असली लड़ाई हर इंसान के दिल के भीतर है।